हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर करेंगे अपने स्पेलिंग को टेस्ट करेंगे। हमारे स्पेलिंग कैसे हैं और हम आउटलाइंस भी देखेंगे और मीनिंग्स भी देखेंगे वर्ड्स की। और इसमें मैं 30 वर्ड्स लेता हूं और उनके मैं आपको मीनिंग्स भी दिखाऊंगा बाद में। पहले मैं उनकी आउटलाइन दिखाऊंगा, आप स्पेलिंग लिख लीजिए साथ के साथ। उसके बाद हम स्पेलिंग भी देखेंगे और फिर उसके मीनिंग्स भी देखेंगे। किसी भी स्टेनोग्राफर के लिए जो स्टेनो उसके लिए जो वर्ड्स होते हैं वो उसकी बैकबोन होते हैं, क्योंकि जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं आपके पास अगर वर्ड्स आते हैं और आपने वर्ड्स नहीं सुने हुए पहली बात तो आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे, और अगर सुने हुए हैं और स्पेलिंग याद नहीं है तो आप टाइप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको स्पेलिंग की पता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा टाइप करना। तो ये बहुत हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, आपकी ट्रांसक्रिप्शन को स्मूथ बनाने में, आप में कॉन्फिडेंस लाने में। आप किसी से बात करते हैं या किसी से इन वर्ड्स को आप यूज भी कर सकते हैं अपने किसी से बात करने में। बहुत ही तरह से काम आते हैं, किसी को पढ़ाने में काम आते हैं और किसी मीटिंग में आप से काम आ सकते हैं, किसी इंग्लिश के एग्जाम में काम आ सकते हैं। बहुत ही यूजेस हैं इनके। ये नॉलेज है, इस नॉलेज को आप जितना भी बढ़ाएंगे अपनी नॉलेज को, जितने भी इनपुट्स आपके ज़्यादा होंगे उतने ही आपके आउटपुट पर फर्क पड़ेगा। और ध्यान से इसको समझ के करते करते रहिए। ऐसे करते करते बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रेजुअली हमें कॉन्फिडेंस बनता है। तो अब मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन दिखाता हूँ। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम। सबसे पहला वर्ड है कंप्यूटर। कंप्यूटर, ये देखने पी को डबल करना है और यू दिखाना है लास्ट में, कम ऊपर लगेगा। कंप्यूटर, सी से हैं सभी। कंप्यूटर के बाद है कॉमरेड। कॉमरेड, सिंपल है कॉमरेड। नेक्स्ट इज कंसील्ड। कंसील्ड। नेक्स्ट इज कंसीड। जैसे सीड है ऊपर कन लगेगा, कंसीड। नेक्स्ट इज कंसीव्ड। वी हाफ हो जाएगा, एस वी, कंसीव्ड। दिस इज कंसंट्रेट। सनट्रेट, कन ऊपर है, कंसंट्रेट। कंसेप्ट, सेप्ट टी हाफ, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज कंसर्निंग। कंसर्न यही होता है, कंसर्निंग। दिस इज कंसर्ट, आर हाफ, कंसर्ट। कंसर्टेड, कंसेशन, सेशन कम ऊपर आएगा, कंसेशन। दिस इज कंसिलिएशन। कंसिलिएशन। नेक्स्ट इज कंसिलिएटरी। दिस इज कंसाइज। साइज के ऊपर कन लगाना है, कंसाइज। स्पेलिंग लिखते रहिए। नेक्स्ट इज कॉन्क्लेव। KLV, कॉन्क्लेव। दिस इज कॉन्क्लूड, K हाफ, कॉन्क्लूड। conclusiveness। नेक्स्ट इज concocted, के दो डबल के, concocted। नेक्स्ट इज
कॉन्कॉमिटेंट, कॉन्टेंट, कॉम बीच में आ जाएगा इसके डिसजॉइन करने से, कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट के बाद है कंक्रीट, दिस इज कंक्रीट, KR half. Next is concubine, concubine, this is KBINE, concubine. This is concurrence, concurrence, concurrently, concurrently, condemn, DM, condemn, condensation, DNS शन, कौन ऊपर है, कंडेंसेशन। दिस इज कंडीशनल, जैसे एडिशनल होगा तो अबव द लाइन होगा, ऊपर कौन लगा देंगे, ऑन द लाइन, कंडीशनल। दिस इज कंडोलेंस, DLNS, कंडोलेंस। दिस इज सिंपल, कंडोन, D है ये, कंडोन। दिस इज कंडक्टर, DK डबल कर देंगे, कंडक्टर। लास्ट इज कंड्यूट, ड्यूट, DOT, जैसे ड्यूटी होता है, ड्यूट, कॉन्ड्यूट, स्पेलिंग लिख लीजिए। दैट्स ऑल। अब हम इसके मीनिंग देखेंगे और इसके स्पेलिंग भी देखेंगे। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं स्पेलिंग और मीनिंग्स। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला वर्ड है कंप्यूटर। कंप्यूटर हम सब जानते हैं, वन विच कंप्यूट्स, उसको कंप्यूटर बोलते हैं, COMPUTER। नेक्स्ट इज कॉमरेड, COMRADE, कॉमरेड। कंपेनियन, कई बार आपने देखा होगा एड्रेस किया जाता है डियर कॉमरेड्स, तो कॉमरेड मीन्स कंपेनियंस। नेक्स्ट इज कंसील्ड, CONCEALED, कंसील्ड मीन्स कवर्ड, किसी चीज को कवर करके रखना या छुपा के रखना, बंद करके रखना, कंसील्ड। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी होता है, विच इज एन ऑफेंस। कंसीड, CONCEDE, कंसीड बोलते हैं टू ग्रांट, किसी चीज को एग्री कर जाना, कोई चीज दे देना किसी को, कंसीड। गिव अप और या ग्रांट दोनों होता है। नेक्स्ट इज कंसीव्ड, कंसीव्ड सिंपल है, सब जानते हैं हम, CONCEIVED, जैसे रिसीव्ड के CEI होता है, कंसीव्ड में भी CEIVED होता है। कंसीव्ड, टू फॉर्म इन द माइंड और इन द वॉम्ब। कंसीव्ड हम जानते हैं, किसी आइडिया को कंसीव कर लेना और चाइल्ड को कंसीव कर देना। नेक्स्ट इज कंसंट्रेट, CONCENTRATE, कंसंट्रेट सिंपल है, टू फिक्स ऑल वंस अटेंशन। नेक्स्ट इज कंसेप्ट, CONCEPT, कंसेप्ट, एन आइडिया, अ बेसिक प्रिंसिपल, जिसको कंसेप्ट बोलते हैं हम। कंसर्निंग, रिलेटिंग टू, कंसर्निंग। कुछ वर्ड्स मैंने इसलिए लिए हैं, उनकी आउटलाइन इंपॉर्टेंट है। कंसर्निंग, CONCERNING। नेक्स्ट इज कंसर्ट, CONCERT, कंसर्ट, अ म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और ए यूनियन। यूनियन मीन्स इकट्ठा होना किसी का, और म्यूजिकल एंटरटेनमेंट हो उसके लिए भी। और कंसर्टेड जब होता है, कंसर्टेड मीन्स डन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। कंसर्ट से ही कंसर्टेड बनता है। कंसर्टेड एफर्ट्स बोले जाते हैं जब
कुछ लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, तो कुछ एजेंसीज या डिपार्टमेंट्स तो कंसर्टेड एफर्ट्स होते हैं, नॉर्मली एफर्ट्स के साथ लगता है. नेक्स्ट इज कंसेशन. वी ऑल नो CONCESSION, कंसेशन. अ लोअर प्राइस फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, कंसेशन देना, डिस्काउंट देना, जो भी है. कंसिलिएशन, CONCILIATION, कंसिलिएशन मीन्स टू विन ओवर या रिकंसाइल, किसी के साथ रिकंसाइल करना, रिजॉल्व करना किसी मैटर को, कंसिलिएशन बोला जाता है उसको. कंसिलिएशन ऑफिसर भी होते हैं. कंसिलिएटरी, CONCILIATORY, कंसिलिएटरी, टेंडिंग टू कंसिलिएशन, कंसिलिएटरी मैथड्स बोल सकते हैं. तो उसी कंसिलिएशन से ही बना है, कंसिलिएट से ही बना है. नेक्स्ट इज कंसाइज, CONCISE, ब्रीफ, संक्षिप्त में ब्रीफ, कंसाइज. नेक्स्ट इज कॉन्क्लेव, CONCLAVE, कॉन्क्लेव, अ प्राइवेट असेंबली. प्राइवेट असेंबली जो होती है उसको कॉन्क्लेव भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज कंक्लूड. कंक्लूड इज सिंपल वर्ड, किसी CONCLUDE, कंक्लूड, किसी चीज को बंद कर देना, खत्म कर लेना. कंक्लूसिवनेस उसी से ही बना है, CONCLUSIVENESS, कंक्लूसिवनेस, किसी काम को कंक्लूड कर देना, फाइनल कर देना, खत्म कर देना. कंकॉक्टेड, CONCOCTED, कंकॉक्टेड इज टू मेक अप, मिक्स और प्लॉट. कंकॉक्टेड जब किसी चीज को बोलते हैं कि कंकॉक्टेड मतलब खुद बनाया जाए, मेकअप, मिक्स और प्लॉट. कॉन्स्पिरेसी जैसे होती है, कंकॉक्टेड उसी से रिलेटेड है, बनाई जाए खुद. नेक्स्ट इज कॉन्कॉमिटेंट, CONCOMITANT, कॉन्कॉमिटेंट, नेचुरली अकम्पनिंग और एसोसिएटेड, किसी के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं नेचुरली, कॉन्कॉमिटेंट होते हैं, उसमें कॉन्कॉमिटेंट बोला जाता है उसको. कंक्रीट, वी ऑल नो, सॉलिड, CONCRETE, कंक्रीट हम जानते ही हैं, कंक्रीट प्रपोजल्स. नेक्स्ट इज कॉन्क्यूबाइन, CONCUBINE, कॉन्क्यूबाइन, मिस्ट्रेस, an unmarried woman cohabiting with a man. हिंदी में हम जिसको रखैल भी बोलते हैं, कॉन्क्यूबाइन. ये वर्ड आपको क्राइम उसमें, लॉ, लीगल उसमें आ सकता है, कॉन्क्यूबाइन, कॉन्क्यूबाइन. नेक्स्ट इज कंकरेंस, टू एग्री, CONCURRENCE, कंकरेंस, टू एग्री, कंकर करना किसी चीज को, कंकर से कंकरेंस बना है. नेक्स्ट इज कंकरेंटली, ये भी कंकर से बना है. साइमल्टेनियसली, जॉइंटली, एक काम खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाना, कंकरेंटली, या इकट्ठा, दोनों चीजें हो सकती हैं. कंडेम, CONDEMN, कंडेम, इसमें एन साइलेंट है. टू सेंश्योर, टू फाइंड गिल्टी, किसी चीज की निंदा करना या किसी चीज को गलत पाना, एक ही बात है. कंडेंसेशन, टू कंप्रेस और बिकम कंडेंस, CONDENSATION, कंडेंसेशन, कंप्रेस करना या डेंस हो जाना, कंडेंसेशन. जैसे पानी जम जाता है, कंडेंसेशन. नेक्स्ट इज कंडीशनल, कंडीशन से कंडीशनल है, CONDITIONAL, वर्ड मुश्किल नहीं है.
लिखने में मैंने बताना था कि एडिशनल और कंडीशनल सेम होता है ऑलमोस्ट, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस. Next is condolence. We all know condolence. CONDOLENCE. Condolence is to express sympathy. Condolence we all know. Condolence normally death पर sympathy जैसे होती है, उसको condolence बोलते हैं. Condolence meeting भी होती है. Condone. CONDONE. Condone is to pardon, overlook. किसी को माफ कर देना या उसकी नज़रअंदाज कर देना. कंडोन. नेक्स्ट इज कंडक्टर. एनीथिंग दैट कंडक्ट्स या ए गार्ड एटसेट्रा. कंडक्टर हम जानते हैं CONDUCTOR. और लास्ट है कंड्यूट. CONDUIT. कंड्यूट इज ए वाटर पाइप या कैनाल फॉर ब्रिंगिंग वाटर. जो पानी लाने के लिए कैनाल बनती है, ब्रिंगिंग वाटर, उसको कंड्यूट बोलते हैं. और कंड्यूट कई सेंस में भी और वाटर पाइप में भी यूज़ होता है. कंड्यूट दो चीज़ों के बीच में जो पाइप होती है जो हेल्प करती है, कंड्यूट उसको ही बोलते हैं. तो दैट्स ऑल. थैंक यू.